हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समोसा तेलुगु। आज के हमारे हाउ टू रीड तेलुगु इजीली इस टॉपिक में मैं आपको ये बता दूं कि सब लोग की ये शिकायत रहती कि हमारे को तेलुगु पढ़ने लिखने में बहुत मुश्किल हो रही। मतलब तेलुगु पढ़ने लिखने में मुश्किल नहीं होती, उसको पढ़ने लिखने का तरीका आपको नहीं मालूम है, इसीलिए आपको मुश्किल का सामना फेस करना पड़ा। तो आज मैं सबसे पहले उस तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, उस तरीका बताने वाला हूँ, उस टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा। देखने से पहले मेरा एक छोटा सा एक कमेंट है, आप एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए। उस सवाल का जवाब अपने कमेंट में लिख के जरूर भेजना प्लीज। चलिए मैं वो सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसा कि ये का लिखा, ये चा लिखा, ये चा लिखा, उसके बाद में ये ना लिखा, यहां पर ना लिखा मैं, उसके बाद में यहां पर डा लिखा, यहां पर उसके बाद में बा लिखा, यहां पर उसके बाद में ता लिखा यहां पर, उसके बाद में दा लिखा यहां पर। अब इन तमाम चीजों पे यहाँ पर ये सारी चीजों पे ये तलकट्टू बोलेंगे या राइट मार्क बोलेंगे या कोसी मात्रा बोलेंगे। अगर हिंदी में आप लोगों को समझा रहे हैं, जो आपके टीचर्स जो भी समझा रहे हैं, तो का के ऊपर भी तलकट्टू है, ना चा के ऊपर भी तलकट्टू है, ना के ऊपर भी तलकट्टू है, डा के ऊपर भी तलकट्टू है, ता के ऊपर भी तलकट्टू है, दा के ऊपर भी तलकट्टू है। लेकिन जो खा के ऊपर तलकट्टू नहीं है, ये जा के ऊपर तलकट्टू नहीं है, ये टा के ऊपर तलकट्टू नहीं है, ये अना के ऊपर तलकट्टू नहीं है, ये ला के ऊपर तलकट्टू नहीं है। जब का के ऊपर तलकट्टू हो सकता है, चा के ऊपर तलकट्टू हो सकता है, ना के ऊपर तलकट्टू हो सकता है, डा के ऊपर तलकट्टू हो सकता है, ता के ऊपर तलकट्टू हो सकता है। तो इस तरीके से हर जगह पे तलकट्टू हो सकता है। फिर का के ऊपर, जा के ऊपर, टा के ऊपर, अना के ऊपर, ला के ऊपर तलकट्टू क्यों नहीं हो सकता? तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या कैसा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता। तो आप अपने सोच समझ का इस्तेमाल करते हुए मेरे को कमेंट में लिखिए कि यहाँ पर तलकट्टू इनके ऊपर हो सकता है, इनके ऊपर हो सकता है, इनके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्या इसके ऊपर तलकट्टू रहने की जरूरत है? क्या हमको तलकट्टू की तलकट्टू 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 पढ़ने की जरूरत है? ये चीज पे मैं आपको मेरा प्लीज कमेंट करके इसको बताना कि जरूरत है या जरूरत है। चलिए अब हम उसके बाद में क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अब तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर सारी चीजें बता दिया। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर अब ये यहाँ पर का जो वर्ड है ये का से रिलेटेड वाला वर्ड है। यहाँ का जो वर्ड है ये आ की मात्रा से रिलेटेड वाला वर्ड है। यहाँ का जो वर्ड है ई की मात्रा से रिलेटेड वाला है, ई की मात्रा से रिलेटेड वाला है, ऊ की मात्रा से रिलेटेड वाला है, ऊ की मात्रा से रिलेटेड वाला है, और इसो ये रू की मात्रा से रिलेटेड वाला है, और यह ए की मात्रा से रिलेटेड वाला है, ए की मात्रा से रिलेटेड वाला है, आई की मात्रा से रिलेटेड वाला है, ओ की मात्रा से रिलेटेड वाला है, अगेन ओ की मात्रा से रिलेटेड वाला है, औ की मात्रा से रिलेटेड वाला है, या अम की मात्रा से रिलेटेड वाला वर्ड है। तो ये आप लोगों को आसानी के साथ तेलुगु समझाने की कोशिश में मैं इस तरीके से पूरे कुछ सेंटेंसेस में यहाँ पर अपने ओर से लिखे, जो समझ में आया वो लिख दिया मैं यहाँ पर कलवरम। अब ये कलवरम पढ़ने के लिए यहां पर आपको देखिए एक ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। ये का, ये ला, ये वा, ये रा, ये अगेन जीरो, इसको भी आप ऐड कर लीजिए, इसको इंक्लूड करके भी पढ़ लीजिए, इंक्लूड नहीं करके। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड्स है। अब ये पूरे सेम कलवरम, बहुत सिंपल, अच्छा आसानी के साथ वर्ड्स है। इसके अंदर कोई मात्राएं लगी भी नहीं है, दीर्घाल नहीं है, गुणिंतल लगा हुआ नहीं है, ये इजी वर्ड है कलवरम। अगर आपको इतना लंबा पढ़ना मुश्किल हो रहा तो आप इसे क्या करें, कलवरम आधा करके भी आप पढ़ लीजिए, इजीली आपको पढ़ने में आया था।
पढ़ने की मुश्किल जो है ना, वो मुश्किल में दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप इसको कलवरम ऐसा पढ़ लीजिए, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट गाराभम। अब यहाँ पर जो मात्रा लगी हुई है, ये गा ये रा, जब क्या करेंगे इसको स्पेलिंग करते हुए, हिज्जे करते हुए, स्पेलिंग करते हुए गाराभम गाराभम। यहाँ पर गा, यहाँ पर रा, यहाँ पर गाराभम। इस तरीके से आप, और इसको क्या करना है, तेलुगु लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, इस लैंग्वेज में आपको पहली मर्तबा आपको 5th क्लास तक, अब 6th क्लास से जो बेसिक आपका शुरू करने वाले हैं 10th क्लास तक, इवन 10th क्लास में आए बाद में भी हमको पढ़ने नहीं आ रहा बोल के बोलते हो, पढ़ने नहीं आने की वजह क्या है बोल के बोलते हो, ये जो सिंबल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हो, सिंबल्स को बराबर प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। गाराबम गाराबम, इसको क्या करो गाराबम ऐसा खुला खुला करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना, लिखते पढ़ते याद करना, ऐसा कैसे नहीं आता। खाली गाराबम बोले पढ़ लेते रहता, इसको लिखते पढ़ते प्रैक्टिस। उसके बाद चीवरा, चाकू की मात्रा लिखी आप, चीवरा। फिर उसके बाद जीवनम या चीवरा या जीवनम, जीवन, इसी तरीके से स्पेलिंग करते। उसके बाद टुकू, टाकू की मात्रा है यहाँ पर, टाकू की मात्रा है, टाकू की मात्रा। जब टाकू की मात्रा है तो जो साउंड निकलता, काकू की मात्रा लगाए तो वही साउंड निकलता, टुकू। इस तरीके से आप पढ़िए। उसके बाद में ऊ की मात्रा लगी, पूता पूयू। और यहाँ पर क्या गलतियां करते हैं, मैं इसके बारे में और एक क्लास में समझाऊंगा कि या में, माँ में, वा में, माँ में, या में, इस तरीके से कंफ्यूज बहुत होते। वाय कैसा लिखना, माँ कैसा लिखना, माँ कैसा लिखना, या कैसा लिखना, छोटा मुंडा, बड़ा मुंडा, ये मुंडा, कितने मुंडे लगा, इस तरीके से समझाते थे। उसका बहुत सिंपल टेक्निक है उसके अंदर। उसके बाद ताकुरु की मात्रा लगा, थ्रू नम थ्रू। अब ये जितने वर्ड्स आएंगे, थ्रू आएंगे, ग्रू आएंगे, श्रू आएंगे, जो भी लगा दिएगा उसकी आवाज में प्रोनाउंस करते पढ़ ले, थ्रू नम थ्रू नम। उसके बाद नेक्स्ट तेलुगु, ताकि एक ही आवाज में तेलुगु ऐसा हिज्जे करते हुए, स्पेलिंग करते हुए जो साउंड लगा 1 से 4 मरतबा, 10 मरतबा, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आसानी के। उसके बाद देवालयम, आप आइए आधा करके पढ़िए, देवालयम ऐसा पूरा एकदम। देवालयम पढ़ने में जबान नहीं पलट सकती होंगी, प्रोनाउंसिएट करने में मुश्किल होती, थोड़ा ब्रेक करके पढ़िए। उसके बाद नईजम, ये उर्दू वर्ड है, नईजम। उसका डोंका। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोसी आवाज निकाल रहे हैं, यहाँ पर डोंका, एन की आवाज आ रही है, यहाँ पर कोसी आवाज आ रही है, यहाँ पर एन की आवाज आ रही है, डोंका बोल के, डोंका। एम की आवाज नहीं आ रही। और उसके बाद इसका भी समझाता हूँ, एम की आवाज कब निकालना है, एन की आवाज कब निकालना है, प्रोनाउंसिएशन में आसानी कैसी होती है। उसके बाद नो मूलू, नो या डो या नो, यानी बाई वन गेट वन भी खानदानी फार्मूला अप्लाई करने जाना। फर्स्ट वन क्या कहना है, शॉर्ट साउंड में प्रोनाउंस करना। सेकंड साउंड में क्या कहना है, लॉन्ग साउंड में। जैसा कि हमारे पास हमारे दादी नानी जो लोग ज़ईफ है बेचारे वालों को कम सुनाई देता है, तो उनको क्या बोलना पड़ता था, नानी, दादी, इस तरीके से थोड़ा साउंड भी बड़ा निकालना है और लंबा भी। तो इस तरीके से नो मोलू, इस तरीके से। उसके बाद टाउ नो, नेक्स्ट उसके बाद टाउ नो। उसके बाद वंदनम। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये समझा रहा था कि अब यहाँ पर ये यन की आवाज निकाल रहे ना, तो यहाँ पर भी यन की आवाज निकाल रहे हैं, और लास्ट में आए तो यन की आवाज आ रही है, वंदनम। क्या बोल गया लास्ट में, यन की आवाज आ रही, बीच में क्या आ रहा है, एन की आवाज आ रही। तो इस तरीके से आप, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीके के हिसाब से आप हर वो चीज को सा भी आपका, चाहे टेक्स्ट बुक का लेसन का रीडिंग करना हो या कोई सा भी करना हो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेते चले गए, बल्कि बोलते आपको तेलुगु पढ़ने लिखने में कहां पर भी मुश्किल नहीं होती। तो फिर आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कैसा, अब ये तेलुगु का आज के दिन में आपको तेलुगु कितना आसानी के साथ पढ़ना, किस टाइप से पढ़ना, ये टेक्निक बताया। तो आने वाले दिनों में ये तेलुगु कितनी खूबसूरत तौर पे
तरीके से लिख सकते हैं, कितना आसानी के साथ, कितना खुद डायमंड्स 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 पूरे दिखाई दिए हुए था। पर्ल्स एंड डायमंड्स कैसा दिखते हैं, तेलुगु लिखते रहे दोस्त तरीके का। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो बहुत लंबा होता चले जा रहा है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको तेलुगु की राइटिंग किस तरीके से करना है, इसके साथ साथ अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को एक के बाद में समझाना है कि हम हमारे बच्चों को कहाँ कहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन मुश्किलात को दूर करने के लिए इसी तरीके से हमारे वीडियोस आते रहेंगे। तो फिर देखते रहिएगा समोसा तेलुगु चैनल को। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में और एक सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। वो क्वेश्चन आपको देखेंगे, समझ में आएंगे तो तब समझ में आएगा। तो तब तक के लिए दीजिए समझ सर को इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।